प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय। आज हमारे लिए एक गौरव का दिन है। आज का दिन ऐतिहासिक है। राष्ट्रनायक भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस सभा में पधारे हैं। हमारे राज्य में उनकी उपस्थिति प्रेरणादायक है। तालियों की गड़गड़ाहट से फिर से आइए हम स्वागत करें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। हम अब आग्रह करते हैं असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से कि वे हमारे परम आदरणीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत सम्मान करें। असम के प्रसिद्ध मुगा से बने हुए गामुसा पर माननीय प्रधानमंत्री जी का चित्र उकेरा है जुनाई के स्टेट अवार्ड विनर आर्टिस्ट जिनु बोरा ने। साथ ही मिसिंग जैकेट मीबो गालुक भी भेंट की गई है। उसी के साथ मिसिंग सॉल रिबिगा सॉन्ग, साथ ही बोरो गामुसा अरनाय रिबिगा सॉन्ग और अरनाय भी भेंट की गई है हमारे परम आदरणीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को। और एक जापी फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे परम आदरणीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब हम अनुरोध करते हैं असम के वित्त, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। কি খবৰ? সকলোৰে খবৰ ভাল? ভাল নে বেয়া? সকলোৱে তেতিয়ালে যদি খবৰ ভাল মোৰ লগত একেলগে কব ভাৰত মাতা কি। অলপ লাহে লাহে হৈছে আৰু লাগিব জোৰে। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। परम आदरणीय भारतर प्रधानमंत्री आमार सकलोरे आदरर नेता नरेंद्र मोदी डांगरिया, मंचत उपविष्ट सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया माननीय मुख्यमंत्री, तेल और प्राकृतिक गैस विभागर माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान डांगरिया, मोर सतीर्थসকল और আজি এই सुंदर অঞ্চলটোক एक उत्सवলৈ रूपान्तरित करा मोर श्रद्धार अসমবাসী जनगण, आई मातृসকল और युवक युवती बंधु बान्धवीসকল, आजिर दिनটো অসমৰ विकासर क्षेत्रत एक उल्लेखযোग्य दिन। धेमाजीर नतुन अभियांत्रिक महाविद्यालयखনৰ আজি भारतर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय शुभ उद्बोधन करिब। आजिर दिनटुते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय शुवालकुचित एखन नतुन अभियांत्रिक महाविद्यालयर आधारशिला स्थापन करिब। आजिर दिनटुते प्रधानमंत्री मोदी डांगरियाय बंगाईगांव रिफाइनेरीर পৰা आरम्भ करि অসমৰ तेल और गैस उद्योगक आरु एखोज आगुवाई লৈ যাব। श्रद्धार राइज, আজি আমি गौरव अनुभव करो जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय 2016 सनत जी विकसित অসমৰ सपन आमाक सकलोरे आगत प्रकाश करिছিল, সেই सपनर पम खेदी আজি राज्य सरकाৰৰ उद्योगत धेमाजी गोलाघाटत नतुन अभियांत्रिक महाविद्यालय हल। शुवालकुची, बंगाईगांव, बिहाली, उदालगुरी, नगांव, नलबारीत नतुन अभियांत्रिक महाविद्यालयर काम आरम्भ हल। 6খন मेडिकल कलेज आसिल,
তাৰ লগত ধুবুৰী, নলবাৰী, নগাঁও, তিনিচুকীয়া, ডিফু, উত্তৰ লখিমপুৰ, চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথত মেডিকেল কলেজৰ আমি কাম আৰম্ভ কৰিলো। আজিৰ দিনটোতে আমি গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খোজো যে এইবাৰ আমি নতুনকৈ ধেমাজিত এখন মেডিকেল কলেজ স্থাপনৰ কাম আমি হাতত ল'ম আৰু তাৰ লগে লগে মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা আৰু কৰিমগঞ্জতো নতুন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল, মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল, সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল, অনিৰুদ্ধদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল, মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল। এক প্ৰকাৰ আমাৰ ৰাজ্যখনত শৈক্ষিক নৱজাগৰণ আৰম্ভ হ'ল আৰু কাৰ কাৰণে এই কাম হ'ল? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে। মই সমূহ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, এবাৰ আপোনালোকে নিজ স্থানত থিয় হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ জিন্দাবাদ কৰক। সকলোৱে থিয় হওক আৰু মোৰ লগত একেলগে ক'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। माननीय मंत्री महोदय आमी धन्यवाद ज्ञापन करिलो। अब हम निवेदन करते हैं तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि वे आज के इस शुभ अवसर पर अपना बहुमूल्य भाषण प्रस्तुत करें। विश्व की सबसे लोकप्रिय जननेता, भारत के प्रधानमंत्री, हम सभी के श्रद्धा के केंद्र माननीय नरेंद्र मोदी जी, आसाम के माननीय राज्यपाल, आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय हिमंत विश्व शर्मा जी, मंच पे बैठे हुए तमाम नेता और इस विशाल जनसभा में उपस्थित आसाम की भाई और बहनों, आज मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। आसाम सरकार तथा भारत सरकार की अनेकों कार्यक्रम की लोकार्पण करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए इस ऐतिहासिक धेमाजी जिला में शिलापत्थर में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं पूर्वी भारत की ओर से, तेल कंपनी और गैस कंपनी की ओर से आपके सामने प्रधानमंत्री जी को विशेष आभार प्रकट करता हूं। जब से प्रधानमंत्री जी ने देश की जिम्मेवारी संभाली है, उन्होंने एक ही विषय हम सभी को जिम्मेवारी दिया है, जब तक आसाम की विकास नहीं होगा, पूर्वोत्तर की विकास नहीं होगा, पूर्वी भारत की विकास नहीं होगा, पूर्वोदय की विकास नहीं होगा, भारत की संपूर्ण विकास की कल्पना पूरा नहीं होगा। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की स्लोगान नहीं था, बयान नहीं था। मैं आज आपके सामने जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, तेल कंपनी की ओर से दिल्ली में अनेक सरकार बैठे थे, अनेक प्रधानमंत्री हुए थे और आपकी राज्य में तो प्रतिनिधि जाके देश की प्रधानमंत्री भी जिम्मेवारी संभाले थे, लेकिन किसी ने इस आसाम की तेल, आसाम की गैस की चिंता इतनी नहीं किए थे। 95,000 करोड़, 95,000 करोड़ रुपया की निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे आसाम में आज हो रहा है। दो फायदा होगा, आसाम की नौजवानों की रोजगार, आसाम की सरकार को संपन्नता और रेवेन्यू मिलेगी, आपकी विकास होगा। इसीलिए मैं समूचा पूर्व भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। दूसरी विषय, मित्रों, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, कांग्रेस की सरकार ने गुजरात को अनदेखा करने के लिए, मोदी जी को नीचा करने के लिए गुजरात की तेल और गैस की रॉयल्टी को बंद कर दिया था। तब मनमोहन सिंह गुजरात देश के प्रधानमंत्री होते थे, आसाम की एमपी होते थे। हम समझ सकते हैं मोदी जी के ऊपर आपकी नाराजगी थी, आपने गुजरात की जनता को दंड दिया, आसाम की जनता को भी दंड दिया, आसाम की नौजवानों के अधिकार की, आसाम की लोगों की 6,000 से ज्यादा रुपया भी बंद कर दिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री जिम्मेवारी संभाले,
हमको आसाम भेजे, जाओ आसाम की सरकार को भी कहो आपको भी हम 6,000 करोड़ रुपया देना चाहते हैं। आसाम की उस समय की सरकार राजी नहीं हुआ। आसाम के पैसा लेने के लिए मोदी जी देने के लिए तैयार थे। आपके आशीर्वाद से 2016 में सर्बानंद सोनोवाल, हिमंत बिश्व शर्मा जिम्मेवारी संभाले। पहला काम मोदी जी ने हमें दिया, जाओ आसाम की 6,000 करोड़ रुपया लौटा के आओ। यह दायित्व मोदी जी ने लिया। इसलिए मैं आज आसाम की ओर से, पूर्व भारत की ओर से, पूर्वोदय के लिए, आसाम के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार। माननीय केंद्रीय मंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। अब हम निवेदन करते हैं असम के जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से कि वे आज के इस अवसर पर अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करें। নমস্কাৰ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মহান নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পেট্ৰলিয়াম বিভাগৰ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিত্ত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু লোকমান্য বিভাগৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ লগতে এই মঞ্চত উপস্থিত থকা মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল, বিধায়কসকল, সাংসদসকল আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি দিনটো অসমৰ বাবে এটা স্মৰণীয় দিন। আৰু বিশেষকৈ এই কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত অসমৰ এই উত্তৰ পাৰটোক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰটোক সম্পূৰ্ণৰূপে অৱহেলা কৰা হৈছিল। কিন্তু আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষিপ্ৰ বিকাশৰ বাবে যিবিলাক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে, ইয়াৰ ফলত আজি আমি দুপে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছো। আজি ধেমাজি, লখিমপুৰ, মোক কিছু সময় আগতে আমাৰ সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াই জনাইছে, এতিয়া ধেমাজি হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰায় 17খন ট্ৰেইন এতিয়া অহা যোৱা কৰে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ খবৰ কি থাকিব পাৰে? পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, যাতায়াত যোগাযোগৰ যোগেদি আমি বিকাশৰ পথত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই যাবলৈ আজি শক্তি পাইছো। এই শক্তি দিয়াৰ অন্তৰালত আছে মহান নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। আপোনালোক সকলোৱে হাততালি মাৰি তেখেতক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰক। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এই ধেমাজিত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈছে আৰু গোগামুখত ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট হৈছে, লখিমপুৰত মেডিকেল কলেজ হৈছে আৰু এই বগীবিল দলং নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে, আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলটোৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে তেখেতে বগীবিল ব্ৰিজখন সম্পূৰ্ণ কৰি যি উপহাৰ দিলে, তাৰ বাবে মই পুনৰবাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আমি সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, তেখেতৰ পৰা আমি কি পাইছো জানেনে? তেখেতৰ পাইছো আমি সততা, নিষ্ঠা আৰু শ্ৰদ্ধা, ভক্তি, মানৱ প্ৰেম
আৰু সকলোৱে মিলি একেলগে দৃঢ়তাৰে যাত্ৰা কৰাৰ এটা শক্তিশালী আদৰ্শ। গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মূল্যবোধৰ দ্বাৰা আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী জনগণ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াৰ ফলত আজি ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সততা নিষ্ঠাৰে চৰকাৰ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে যিখিনি তেখেতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, যিখিনি তেখেতে আদৰ্শ, যিখিনি আমাক তেখেতে আশীৰ্বাদ দিছে, ইয়াৰ ফলত আজি অসম চৰকাৰখনেও 2016 চনৰ পৰাই আমি সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আজি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়তাৰে অভিযান চলাই প্ৰদূষণমুক্ত অসম নিৰ্মাণ কৰি সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত অসম গঢ় দিয়াৰ বাবে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামক সকলোকে লগত লৈ আজি অসমৰ বিকাশ সম্ভৱ কৰাৰ বাবে যি দৃঢ়তাৰে আমি আগবঢ়াৰ বাবে সংকল্প ললো, ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আজি তেখেতৰ আশীৰ্বাদত তেখেতৰ সহযোগত আমি ক্ষিপ্ৰভাৱে উন্নয়নৰ পথত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছো। মই আজি এই শুভক্ষণত সকলোৱে আমি অপেক্ষা কৰিছো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য। গতিকে এতিয়া আৰু বক্তব্য আমাৰ তৰফৰ পৰা দিয়াটো উচিত নহয়। আমি সকলোৱে এটি কথা মনত ৰাখিব লাগিব, এইগৰাকী মহান নেতাই আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ৰাষ্ট্ৰীয় নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিখিনি মৰ্যাদা দিছে, যি সন্মান দিছে, এই কথা অসমৰ ৰাইজে, অসমীয়া ৰাইজে কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰে। আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আজি তেখেতৰ নেতৃত্বত প্ৰাণ পাই উঠিছো, শক্তি পাইছো আৰু একবিংশ শতিকাত মৰ্যাদা সহকাৰে আগুৱাই যাবলৈ আজি দৃঢ়তাৰে আমি মনোবল পাইছো। গতিকে সেইবাবে मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से फिर से असम की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। आपने हमें हर पल ख्याल रखा और हमारे विकास के लिए आपने जैसे सहयोग किया, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखता है, उसी हिसाब से आपने हमें बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत सहयोग किया है। मोदी जी, आप नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति का हृदय में अब बसा हुआ है। आप पर लोगों का जो विश्वास है, वो विश्वास इस जन्म में कभी टूटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं। ये विश्वास जिंदा रहेगा और उसी विश्वास को हम आधार मान के अगले दिनों में हमारे समाज को उजागर बनाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत साकार करने के लिए हम आत्मनिर्भर असम बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं पुनर् श्रद्धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक आंतरिकतार श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापन करिछु। लगते पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान डांगरियाको विभिन्न प्रकल्पर काम हातत लोৱাৰ বাবে धन्यवाद जनाय আজি এই মহাসভাত মহাসমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজলৈ কোটি কোটি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলো। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। অসমৰ माननीय मुख्यमंत्री महोदय आमी धन्यवाद ज्ञापन करिलु। अब हम निवेदन करते हैं हमारे परम आदरणीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने कर कमलों द्वारा डिजिटल माध्यम से बटन प्रेस करके हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रकल्प और परियोजनाओं अर्थात धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का शुभारंभ, ख्वालकुसी इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास, IOCL के बंगाईगांव रिफाइनरी स्थित इनमैक्स इकाई, ऑयल इंडिया के मधुबन डिब्रूगढ़ स्थित सेकेंडरी टैंक फार्म और ऑयल इंडिया का हेवेडा गांव माकुम तिनसुकिया स्थित गैस कंप्रेशन स्टेशन का लोकार्पण करे। जोरदार हाथ चापरे आमी धन्यवाद ज्ञापन करिछु। भारतर माननीय प्रधानमंत्री महोदयले तेखेते আজি आमार 5টা प्रोजेक्ट शुभारंभ, शिलान्यास और राज्यले समर्पित करिছে। धन्यवाद। अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इन्हीं 5 प्रकल्पों और परियोजना के ऊपर आधारित एक लघु फिल्म। भारत का पूर्वोत्तर भाग अपने 3P
यानी पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की नई पहचान बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता के साथ आत्मनिर्भर भारत का बन रहा है मजबूत आधार। अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत को लगातार मजबूती देते असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ रही है। प्रतिवर्ष लगभग 730 टीएमटी एलपीजी की मांग वाला एक क्षेत्र अपने स्रोतों से सिर्फ करीब 27% की पूर्ति ही कर पाता है। शेष मांग की पूर्ति उत्पादों के आयात और एलपीजी टैंक ट्रकों द्वारा की जाती है। इसी को ध्यान में रखकर पश्चिमी असम के बोंगाई गांव में स्थित इंडियन ऑयल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर द्वारा विश्व प्रसिद्ध इंडेन मैक्सिमाइजेशन यूनिट यानी इंडमैक्स किया गया है विकसित। इंडमैक्स में होती है अद्वितीय क्षमता हैवी फीडस्टॉक से एलपीजी और उच्च ऑक्टेन गैसोलीन के उत्पादन की। लगभग 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस यूनिट के निष्पादन से रिफाइनरी की क्रूड प्रोसेसिंग बढ़कर हो जाएगी 2.35 MMTPA से 2.7 MMTPA। 0.74 MMTPA इंडमैक्स यूनिट के निष्पादन से रिफाइनरी के एलपीजी उत्पादन में होगी 4 गुना से ज्यादा वृद्धि। लगभग 55% बढ़ेगी इस क्षेत्र में क्लीन और ग्रीन एलपीजी ईंधन की आपूर्ति। ऑयल इंडिया द्वारा डिब्रूगढ़ जिले के मधुबन में 490 करोड़ रुपए की लागत से कच्चे तेल के भंडारण के लिए डिहाइड्रेशन फैसिलिटी के साथ सेकेंडरी टैंक फार्म एसटीएफ और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। एसटीएफ द्वारा लगभग 40,000 किलोलीटर क्रूड ऑयल का सुरक्षित भंडारण तो होगा ही, साथ ही ऑयल इंडिया द्वारा उत्पादित वेट क्रूड ऑयल से बनने वाला पानी भी अलग होगा। इसके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईटीपी को प्रतिदिन 7,200 किलोलीटर का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि इसकी परिचालन क्षमता होगी 5,400 किलोलीटर प्रतिदिन। इस प्रोजेक्ट से ऑयल के लिए कच्चे तेल के भंडारण की बढ़ी हुई सुरक्षा होगी सुनिश्चित, साथ ही ये होगी पर्यावरण के भी अनुकूल। ऑयल इंडिया द्वारा असम के तिनसुकिया जिले के हेबेदा गांव माकुम में हाई प्रेशर लिफ्ट गैस की सप्लाई की सुविधा के लिए लगभग 132 करोड़ रुपए की लागत से परिकल्पना की गई थी हेबेदा गांव गैस कंप्रेसर स्टेशन जीसीएस की। साथ ही ये जीसीएस वार्षिक 16,500 मीट्रिक टन कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से हाइड्रोकार्बन उत्पादन में भी देगा योगदान। भविष्य में असम में ऊर्जा के सेक्टर में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि, जिससे टेक्निकल और स्किल्ड मैन पावर की बढ़ेगी जरूरत। इस जरूरत की पूर्ति के उद्देश्य से असम सरकार द्वारा धेमाजी में 276 बीघा कैंपस क्षेत्र में 44.98 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत से हुआ है स्थापित राज्य का 7वां और उत्तरी तट का पहला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां 3 बीटेक कोर्स सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की होगी पढ़ाई, जहां हर ब्रांच में होंगे 60 छात्र। साथ ही असम के सुआलकुची में असम सरकार द्वारा ही 16 बीघा कैंपस क्षेत्र में 54.71 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत से राज्य के 8वें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का होगा निर्माण। यहाँ भी 3 बीटेक कोर्स सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की होगी पढ़ाई, जिससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के उद्देश्य से शुरू हुए असम के इन प्रोजेक्ट्स ने खोले हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के भी कई द्वार। असम के विकास को मिल रही है नई गति और असम वासियों के लिए बन रही हैं समृद्धि की नई संभावनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इंडेन मैक्सिमाइजेशन यूनिट, डिहाइड्रेशन फैसिलिटी के साथ सेकेंडरी टैंक फार्म एसटीएफ और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं गैस कंप्रेसर स्टेशन हेबेदा गांव माकुम को राष्ट्र को समर्पित। साथ ही होगा शिलान्यास सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज का और अपने कर कमलों से करेंगे उद्घाटन धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का। पुनर्बार आमी जोरदार हाथ चापरे धन्यवाद ज्ञापन करिम भारतर माननीय प्रधानमंत्री महोदय।
डिजिटल माध्यम से जुड़े इन प्रकल्पों की जगह के लाइव विजुअल्स अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले प्रस्तुत है आज शुभारंभ किए गए धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज के लाइव विजुअल्स। या धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज और लाइव विजुअल्स आज शिलान्यास किए गए ख्वालकुसी इंजीनियरिंग कॉलेज के लाइव विजुअल्स अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। ख्वालकुसी इंजीनियरिंग कॉलेज। আজি शिलान्यास करा ख्वालकुसी इंजीनियरिंग कॉलेज और लाइव विजुअल्स। अब हम आपको ले चलते हैं IOCL के बोंगाईगांव रिफाइनरी स्थित इनमैक्स इकाई के लाइव विजुअल्स पर। সকলোকে এবাৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি বজাবলৈ আমি অনুৰোধ জনালো। এয়া ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আমি আপোনালোকক দেখুৱালো খ্বালকুছি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ और एया IOCL और बोंगाईगांव रिफाइनरी स्थित इनमैक्स इकाई। इसी के साथ हम अब आगे चलते हैं ऑयल इंडिया के मधुबन डिब्रूगढ़ स्थित सेकेंडरी टैंक फार्म तक। पुनर्बार आटाई के हाथ सापुरी बजाबले मैं अनुरोध जनाइसु। और अब हम आखिर में लेके चलते हैं ऑयल इंडिया के हेबेदा गांव माकुम तिनसुकिया स्थित गैस कंप्रेशन स्टेशन। असम के लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इन महत्वपूर्ण प्रकल्पों और परियोजनाओं के अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया। और अब हम निवेदन करते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस विशाल सभा को संबोधित करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धेमाजी हारुवा भूमिर परा अखम वाकिफ एही बिखेख दिन नोटमयी शुभेच्छा आरु अभिनंदन जानाई छो। मंच पर उपस्थित असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, यहां के जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के मंत्री डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे तीसरी बार धेमाजी आने का
आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और हर बार यहां के लोगों की आत्मीयता, यहां के लोगों का अपनापन, यहां के लोगों का आशीर्वाद मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का, असम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देता रहता है। जब मैं यहां गोगामुख में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने आया था तो मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट भारत का ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। आज हम इस विश्वास को हमारी आंखों के सामने धरती पर उतरता देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, ब्रह्मपुत्र के इसी नॉर्थ बैंक से 8 दशक पहले असमिया सिनेमा ने अपनी यात्रा जॉयमती फिल्म के साथ शुरू की थी। इस क्षेत्र ने असम की संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले अनेक व्यक्तित्व दिए हैं। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल हो, कला गुरु विश्व प्रसाद राभा हो, नच सूर्य फणी शर्मा हो, इन्होंने असम की पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, लुईतुर पार दुटी जिलिक उठी बराती ज्वली हत देवालिर बनती। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे दिवाली में झलने वाले दीप से रोशन होंगे। और कल मैंने खास करके मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा कि आपने इस क्षेत्र में कैसे दिवाली मनाई, कैसे हजारों दीप जलाए। दियों का वो प्रकाश शांति और स्थायित्व के बीच असम में होते विकास की तस्वीर भी है। केंद्र और असम सरकार मिलकर राज्य के संतुलित विकास में जुटी है और इस विकास का एक बड़ा आधार है असम का इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों, नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। जिस बोगीबील ब्रिज का इस क्षेत्र को बरसों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। ब्रह्मपुत्र पर दूसरा
कलिया भूमरा ब्रिज यहां की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। नॉर्थ बैंक में 4 लेन के नेशनल हाईवे का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले हफ्ते ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र से यहां जलमार्ग कनेक्टिविटी को लेकर नए कार्यों की शुरुआत हुई है। बोगाई गांव के जोगीधोपा में एक बड़े टर्मिनल और लॉजिस्टिक पार्क पर काम भी शुरू हो चुका है। साथियों, इसी कड़ी में आज असम को 3000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। धेमाजी और सुवालकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोगई गांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में सैकड़े टैंक फार्म हो, या फिर तिनसुकिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को सशक्त करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स असम के साथ ही मजबूत हुए, तेज गति से मजबूत होते पूर्वी भारत के भी प्रतीक है। साथियों, आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए लगातार अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना ये अत्यंत आवश्यक है। बीते वर्षों में हमने भारत में ही रिफाइनिंग और इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। बोगाई गांव रिफाइनरी में भी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। आज जिस गैस यूनिट का लोकार्पण किया गया है वो यहां एलपीजी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला है। इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भाइयों और बहनों, जब किसी व्यक्ति उसकी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। बढ़ता हुआ ये आत्मविश्वास क्षेत्र का भी विकास करता है और देश का भी विकास करता है। आज हमारी सरकार उन लोगों, उन क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां पहले सुविधाएं नहीं पहुंची थी। अब व्यवस्था ने उनको सुविधा देने पर बल दिया है। पहले लोगों ने सब कुछ उनके नसीब पर छोड़ दिया था। आप सोचिए, 2014 से पहले तक देश के हर 100 परिवारों में से सिर्फ 50-55 परिवारों के यानी करीब करीब आधे घरों में ही एलपीजी गैस कनेक्शन था। असम में तो रिफाइनरी और सुविधाओं के बावजूद भी 100 में से सिर्फ 40 परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन उपलब्ध था। 60 लोगों के पास नहीं था। गरीब बहनों बेटियों को रसोई के धुएं और बीमारियों के जाल में रहना उनके जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमने
उज्ज्वला योजना के माध्यम से इस स्थिति को बदल दिया है। असम में आज गैस कनेक्शन का दायरा तकरीबन करीब 100% 100% हो रहा है। यहां बोगईगांव रिफाइनरी के इर्द गिर्द के जिलों में ही 2014 के बाद 3 गुना से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बढ़ गए हैं। अब इस बार के केंद्रीय बजट में 1 करोड़ और गरीब बहनों को उज्ज्वला के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। साथियों, गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, खाद्य उत्पादन हो, इसमें कमी का सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश के गरीब को, हमारे देश के छोटे किसान को ही होता है। आजादी के दशकों बाद भी जिन 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, उनमें से अधिकतर गांव असम के थे, नॉर्थ ईस्ट के थे। पूर्वी भारत के अनेक फर्टिलाइजर कारखाने गैस के अभाव में या तो बंद हो गए या फिर बीमार घोषित कर दिए गए। भुगतना किसको पड़ा? यहां के गरीब को, यहां के मध्यम वर्ग को, यहां के नौजवान को। पहले की गलतियों को सुधारने के लिए उसका काम हमारी सरकार ही कर रही है। आज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वी भारत को दुनिया की बड़ी गैस पाइपलाइन में से एक के जरिए जोड़ा जा रहा है। नीति सही हो, नीयत साफ हो, तो नीयत भी बदल जाती है, नियति भी बदलती है। बुरी नीयत का खात्मा हो जाता है और नियति जन जन का भाग्य भी बदलती है। आज देश में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार हो रहा है, देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, हर घर जल पहुंचाने के लिए पाइप लगाया जा रहा है। ये भारत मां की गोद में ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है, वो सिर्फ लोहे की पाइप या फाइबर नहीं है, ये तो भारत मां की नई भाग्य रेखाएं हैं। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत को गति देने में हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, टेक्नीशियन के सशक्त टैलेंट पूल की बड़ी भूमिका है। बीते सालों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं जहां देश के नौजवान समस्याओं का समाधान नए नए इनोवेटिव तरीके से करें, स्टार्टअप से दें। आज पूरी दुनिया भारत के इंजीनियर्स का, भारत के टेक्नोक्रेट्स का लोहा मान रही है। असम के युवाओं को उनकी तो अद्भुत क्षमता, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जी जान से जुटी है। असम सरकार के प्रयासों के कारण ही आज यहां 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हो चुके हैं। आज धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके लोकार्पण और सुवालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके शिलान्यास से ये स्थिति और मजबूत हो रही है। धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज तो नॉर्थ बैंक का
पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। मुझे बताया गया है कि ऐसे ही 3 और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बेटियों के लिए विशेष कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या दूसरे संस्थान, असम की सरकार इसके लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। भाइयों और बहनों, असम सरकार यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ असम को, यहां के जनजातीय समाज को, चाय बागान में काम करने वाले मेरे श्रमिक भाइयों बहनों के बच्चों को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई और स्थानीय व्यवसायों से जुड़े कौशल, उसके निर्माण पर बल दिया गया है। जब स्थानीय भाषा में मेडिकल पढ़ाई होगी, जब स्थानीय भाषा में टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, तो गरीब से गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे और देश का कल्याण करेंगे। गरीब से गरीब मां बाप के सपने पूरे कर पाएंगे। असम जैसा राज्य जहां टी, टूरिज्म, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी ताकत है, ऐसे में यहां के युवा जब इन स्किल्स को स्कूल और कॉलेज में ही सीखेंगे तो इससे बहुत लाभ होने वाला है। आत्मनिर्भरता की नींव वहीं से जुड़ने वाली है। इस साल के बजट में भी जनजातीय क्षेत्रों में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ भी असम को मिलेगा। साथियों, ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से इस क्षेत्र की जमीन बहुत ही उपजाऊ रही है। यहां के किसान अपने सामर्थ्य को बढ़ा सके, उन्हें खेती की आधुनिक सुविधाएं मिल सके, उनकी आय बढ़े, इसके राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करना हो, किसानों को पेंशन के लिए योजना शुरू करना हो, उन्हें अच्छे बीज देना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड देना हो, उनकी हर जरूरत सर्वोपरि रखते हुए काम किया जा रहा है। मछली पालन पर विशेष जोर देते हमारी सरकार ने मछली पालन से जुड़ा एक अलग मंत्रालय काफी पहले ही बना चुकी है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जितना आजादी के बाद से खर्च नहीं हुआ, उससे ज्यादा अब हमारी सरकार खर्च कर रही है। मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई गई है, जिसका लाभ असम के मेरे मत्स्य उद्योग से जुड़े भाइयों को भी मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि असम का किसान, देश का किसान जो पैदावार करता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। इसके लिए कृषि से जुड़े कानूनों में भी सुधार किया गया है। साथियों,
असम की अर्थव्यवस्था में नॉर्थ बैंक के टी गार्डन्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इन टी गार्डन्स, उसमें काम करने वाले हमारे भाइयों बहनों को जीवन आसान बने, ये भी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। मैं असम सरकार की प्रशंसा करूंगा कि उसने छोटे चाय उत्पादकों को जमीन का पट्टा देने का भी अभियान चलाया हुआ है। भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने दशकों तक देश पर राज किया, उन्होंने दिसपुर को दिल्ली से बहुत दूर मान लिया था। इस सोच की वजह से असम का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ा है। बीते वर्षों में सैकड़ों बार केंद्र सरकार के मंत्रियों को यहां भेजा गया है ताकि आपकी मुश्किलें वो जाने, जमीन पर जो काम हो रहा है उसे देखें और आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बननी चाहिए और वो दिशा में हम प्रयास किया है। मैं भी अनेकों बार आसाम आया हूं ताकि आपके बीच आकर आपकी विकास यात्रा में मैं भी एक सहभागी बन सकूं। असम के पास सब कुछ है जो यहां के हर नागरिक को बेहतर जीवन देने के लिए चाहिए। अब जरूरत इसकी है कि विकास का, प्रगति का जो डबल इंजन चल रहा है, जरा उस डबल इंजन को और मजबूत करने का मौका आपके पास आ रहा है। मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से असम के विकास में और तेज गति आएगी। असम विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं अब आप चुनाव का इंतजार करते होंगे। शायद मुझे याद है कि पिछली बार जब चुनाव घोषित हुआ था वो शायद 4 मार्च को हुआ था। इस बार भी मैं संभावना देखता हूं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का वो काम है, वो करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव घोषणा होने से पहले जितनी बार असम आ सकूं, पश्चिम बंगाल जा सकूं, केरल जा सकूं, तमिलनाडु जा सकूं, पुडुचेरी जा सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मार्च 7 अगर मान ले हम चुनाव घोषणा की, तो ये जो भी समय मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 4 मार्च को हुआ था, उसके आसपास इस बार भी हो सकता है, जो भी हो, मैं आपके बीच आने का निरंतर प्रयास करता रहूंगा। और भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने हमें आशीर्वाद दिए हैं, विकास की यात्रा के लिए आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार इतनी सारी विकास की योजनाओं के लिए, आत्मनिर्भर असम बनाने के लिए, भारत के निर्माण में असम के योगदान के लिए, असम की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, असम के मछुआरे हो, असम के किसान हो, असम की माताएं बहनें हो, असम का मेरा आदिवासी भाई बहन हो, हर एक के कल्याण के लिए आज जो अनेक विधि योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास हुआ है, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे परम आदरणीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का असम के लोगों की तरफ से हम सहृदय धन्यवाद करते हैं। उनकी उपस्थिति ने, उनके शब्दों ने, कर्मों ने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है और आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान की है। আমি পুনৰবাৰ ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগতে মঞ্চত উপবিষ্ট থকা আমাৰ সকলোৰে অতি আদৰৰ অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ। गरीब बहनों बेटियों को रसोई के धुएं और बीमारियों के जाल में रहना उनके जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से इस स्थिति को बदल दिया। असम में आज आगे मारी